Good morning to all of you. Today we will learn the question based on nature of two variable linear equation. Question है find the value of k for which the system of equations x plus 2y is equal to 5, 3x plus ky is equal to 15 has no solution. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नो सॉल्यूशन के केस के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होता है बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो a1/a2 का वैल्यू हो गया 1/3, b1/b2 की जगह पर 2/k हो गया, नॉट इक्वल टू दोनों अंदर जाएगा तो -5/-15 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3 हो गया। केस फर्स्ट है 1/3 इज इक्वल टू 2/k ले लिए पहला केस में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो k इज इक्वल टू 6 हो गया। केस 2 के लिए हम लोग करते हैं कि 2/k इज नॉट इक्वल टू 1/3 लिए, यानी k इज इक्वल टू 6 हो गया, नॉट इक्वल टू 6 हो गया। इट मीन्स ये अगर 6 रखते हैं तो इम्पॉसिबल वैल्यू देगा, इसलिए द आंसर विल बी k इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस kx प्लस 3y इज इक्वल टू k-2, 12x प्लस ky इज इक्वल टू k हैज़ नो सोल्यूशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नो सोल्यूशन के केस के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो a1 के जगह पर हो गया k/12 इज इक्वल टू 3/k हो गया। अब दोनों के अंदर ले जाएंगे तो ब्रैकेट में माइनस, ब्रैकेट अंदर k-2 -k, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब k/12 इज इक्वल टू 3/k से k में k से k स्क्वायर बराबर 36 हो गया, स्क्वायर है रूट हो गया, नहीं तो वैल्यू ऑफ k विल बी +-6 हो गया। वेरिफिकेशन इसका कर रहे हैं, केस फर्स्ट ले रहे हैं तो k बराबर अगर 6 लेते हैं, इसमें पुट करके देख रहे हैं तो 6/12 इज इक्वल टू 3/6 बट नॉट इक्वल टू 6 - 2/6 हो गया। तो 1/2 कटा तो 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, अभी 4/6 हो गया। इसको एलिमिनेट किए तो 2/3 हो गया। देखिए k 1/2 इज इक्वल टू 1/2 बट नॉट इक्वल टू 2/3, तो हम कह सकते हैं कि k का वैल्यू यहाँ पे 6 सही आंसर होगा। अब दूसरा केस में हम लोग k बराबर -6 लेते हैं, तो -6 लेते हैं, बैठा के देखेंगे -6/12 इज इक्वल टू 3/-6 हो गया, इज़ नॉट इक्वल टू -6 - 2/-6, यानी -8/-6 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब इधर काट एलिमिनेट किए तो -1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 4/2। यहाँ पे भी केस सेकंड में भी ये सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, इसलिए फ्रॉम केसेस फर्स्ट एंड सेकंड द वैल्यू ऑफ k विल बी +-6। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, होमोजेनस का मतलब होता है एक समान। एक समान सिस्टम के लिए क्या होता है, पहला केस कहता है कि इफ़ जीरो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन कहने का मतलब कि कुछ न कुछ सॉल्यूशन होगा, चाहे वह सॉल्यूशन जीरो ही क्यों ना हो। तो जीरो सॉल्यूशन के लिए x बराबर 0 और y बराबर 0 होता है, उसका केस होता है a1/a2 बट नॉट इक्वल टू b1/b2। ऐसा यूनिक सॉल्यूशन के केस में भी होता है। आप लोग देखे होंगे कि यूनिक सॉल्यूशन का जब केस लेते हैं तो x का एक वैल्यू निकलता है और y का एक वैल्यू निकलता है। उसी प्रकार से यहाँ x का 0 वैल्यू आया, y का 0 वैल्यू आया, इसीलिए यूनिक सॉल्यूशन को भी हम लोग जीरो सॉल्यूशन कह सकते हैं, यानी a1/a2 बट नॉट इक्वल टू b1/b2। थोड़ा सा दोनों में केवल यूनिक सॉल्यूशन और जीरो सॉल्यूशन में अंतर है। इसमें होता है a1x प्लस b1y बराबर 0, फिर a2x प्लस b2y बराबर 0 होता है, इसलिए a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। दूसरा केस है इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब कि जिसका सॉल्यूशन जो है वो या तो सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी होगा भी तो जीरो को छोड़ के होगा। तो ऐसा केस के लिए a1/a2 बट a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 लेते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न है होमोजीनियस सिस्टम पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x प्लस 5y बराबर 0 और kx प्लस 10y बराबर 0। अभी मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि a1x प्लस b1y बराबर 0 होता है होमोजीनियस सिस्टम में, a2x प्लस b2y बराबर 0 होता है, और उसमें क्या होता है, उसमें कोई दूसरा भी वैल्यू c1 c2 के जगह पर 0 के छोड़ के कोई दूसरा भी वैल्यू होता है। अब यहाँ नॉन जीरो सॉल्यूशन का केस है, नॉन जीरो सॉल्यूशन है, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन के केस के लिए अभी हम लोग देखे हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, तो 3/k इज इक्वल टू 5/10 हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 के बराबर इज इक्वल टू 30 हो गया, 5 6 द 30, k द वैल्यू ऑफ k विल बी 6,
हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के विल बी 6। इस प्रकार से हम लोग के का वैल्यू निकाल लिए। तो इस प्रकार से